नहम्याह, यरूशलेम में काम का पूरा किया जाना। इसमें हम देखेंगे यरूशलेम की टूटी दीवार और जले हुए द्वार, नहम्याह की सेवकाई का आरंभ, शत्रु की ओर से विरोध, पुनः जागृति। पुराने नियम में इज़राइल की दो यात्राओं का बहुत विस्तार से बयान किया गया है। मिस्र से कनान की यात्रा हमारे व्यक्तिगत जीवन का प्रतीक है। ये मसीह के लहू, पानी के बपतिस्मे और पवित्र आत्मा के बपतिस्मे द्वारा पाप में से, शैतान के शिकंजे में से, संसार में से और विधिवाद में से बाहर निकलकर पाप पर जय पाने वाले और व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के संग संग चलने वाले जीवन में प्रवेश करना है। बेबीलोन से यरूशलेम की यात्रा हमारे सामूहिक जीवन का प्रतीक है। नकली मसीहत को त्यागना और मसीह की देह की सच्ची अभिव्यक्ति में दूसरों के साथ संगति करना। बहुत से मसीही ये सोचते हैं कि बेबीलोन मसीही जगत के कुछ धर्म मत है और उनका ये मानना है कि जब उन्होंने ऐसे धर्म मत त्यागे तो उन्होंने बेबीलोन को भी त्याग दिया। ये सच नहीं है। बेबीलोन एक आर्थिक व्यवस्था है। सभी आर्थिक संस्थाओं का सिद्धांत लाभ अर्जित करना होता है, अपने लिए लाभ कमाना। एक व्यक्ति जब तक मसीहत द्वारा व्यक्तिगत लाभ के सिद्धांत के अनुसार जीता है, प्रभु के लिए कुछ करने द्वारा उसे क्या लाभ हो सकता है, एक कलीसिया या संस्था के साथ जुड़ने द्वारा उसे क्या लाभ हो सकता है आदि, तो वह बेबीलोन के सिद्धांत द्वारा प्रेरित है। एक मसीही जो शरीर के अनुसार जीता है और अपने लिए लाभ की खोज में रहता है, चाहे वह जगत की सबसे अच्छी कलीसिया में है, फिर भी वह बेबीलोन का ही हिस्सा है। बेबीलोन की आत्मा प्राथमिक तौर पर मनुष्य के भीतर पाई जाती है, किसी धर्म मत में नहीं। लेकिन यरूशलेम एक बलिदान का नगर है। उसकी आत्मा बेबीलोन की कारोबारी आत्मा से अलग है। ये वह आत्मा है जो दाऊद के इन शब्दों में पाई जाती है, मैं अपने प्रभु को ऐसी कोई बलि नहीं चढ़ाऊंगा जिसकी मैंने कोई कीमत न चुकाई हो। दूसरा शमूएल 24:24। मसीह की देह स्वर्गीय यरूशलेम तैयार करने के लिए एक ऐसी निस्वार्थ आत्मा की जरूरत होती है जिसकी दिलचस्पी अपने किसी लाभ में नहीं बल्कि सिर्फ परमेश्वर की महिमा में होती है। एक ऐसी आत्मा वाला व्यक्ति किसी मृत धर्म मत में भी पाया जा सकता है, क्योंकि यरूशलेम की आत्मा भी प्राथमिक तौर पर बाहरी नहीं, भीतरी मामला है। अगर हम परमेश्वर की देह तैयार करना चाहते हैं, तो ये जरूरी है कि हम ऐसे लोगों को इकट्ठा करें जिन्होंने बलिदान के इस सिद्धांत को समझ लिया है, वरना हम पुरानी व्यवस्था जैसी ही एक व्यवस्था बना देंगे। यही उन बहुत सी अलग हुई कलीसियाओं ने किया है, और अब वे भी मुख्य धारा की कलीसियाओं जितनी ही या उनसे भी ज्यादा मरी हुई है। यरूशलेम की टूटी हुई दीवार और उसके जले हुए द्वार। नहम्याह उन पुरुषों में से एक था जिन्हें परमेश्वर ने अपने लोगों की बेबीलोन से यरूशलेम तक की यात्रा में इस्तेमाल किया था। वह जरुब्बाबेल, यीशु, हाग्गे और जकरिया के लगभग 70 साल बाद हुआ था। मंदिर का निर्माण हो चुका था और एजरा यरूशलेम जा चुका था। लगभग 13 साल पहले परमेश्वर ने हाग्गे, जकरिया और जरुब्बाबेल को
मंदिर बनाने का बोझ दिया था। एजरा का बोझ लोगों को परमेश्वर का वचन सिखाना था, लेकिन नेहम्याह का बोझ यरूशलेम की दीवार बनाना, नगर के प्रशासन को संगठित करना और लोगों को वापस उस वाचा में लाना था जिसे वे त्याग चुके थे। वह एक सुधारक था। आत्मिक रूप में वह एक दर्शन और प्रार्थना वाला व्यक्ति था, और व्यावहारिक रूप में वह आयोजक और प्रेरक था। इस तरह उसमें वह सभी गुण थे जो ऐसे समय में परमेश्वर के लोगों की अगुवाई करने के लिए जरूरी थे। नेहम्याह सूसा में रहता था, जो उस समय के जगत की सबसे बड़ी विश्व शक्ति की राजधानी थी, मादी फारसी साम्राज्य, और वो उसके राजा अर्थक्षेत्र के निजी सेवकों में से एक था। अध्याय 1-3। जब हनानी और अन्य इजरायली यहूदा से सूसा आए तो नेहम्याह ने उनसे ये जानना चाहा कि वापस लौटे निर्वासितों और यरूशलेम का क्या हाल था। जिस व्यक्ति को परमेश्वर इस्तेमाल करता है, ये उसका प्राथमिक लक्षण होता है। उसे लोगों में दिलचस्पी होती है और फिर परमेश्वर उसे एक बोझ देता है। अगर आप परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत आप लोगों में दिलचस्पी लेने से कर सकते हैं। परमेश्वर ऐसे किसी व्यक्ति को इस्तेमाल नहीं करता जिसे दूसरों में दिलचस्पी नहीं होती। नेहम्याह ने हनानी से पूछा, वहां सब कैसा है? और हनानी ने उसे बताया, यरूशलेम की दीवारें टूटी हुई थी और उसके द्वार आग से जला दिए गए थे। हम यशायाह 60:18 में पढ़ते हैं कि यरूशलेम की दीवारें उद्धार का और उसके द्वारा स्तुति का प्रतीक है। दीवारें संसार से अलगाव और सुरक्षा दर्शाती है। परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया संसार से अलग रहे। दीवारों का ऊंचा होना जरूरी है कि एक सांसारिक मन मिजाज वाला व्यक्ति कलीसिया में न आ सके। यरूशलेम का हिस्सा होने का अर्थ है कि एक व्यक्ति शिष्य हो, ऐसा हो जो संसार की बाकी सब बातों से ज्यादा यीशु से प्रेम करने वाला हो। पिछली 20 शताब्दियों के दौरान प्रचारकों ने उन मानकों को नीचा किया है जो यीशु और शिष्यों ने स्थापित किए थे, कि अब दीवार इतनी नीचे हो गई है कि अब उस पर से कोई भी कूद कर अंदर आ सकता है। यीशु ने एक बार कहा था कि जो दीवार कूद कर आता है वह चोर है। यूहन्ना 10:1। अंदर आने का एक तरीका होता है, द्वार में से आना, और यरूशलेम में आने का द्वार बहुत संकरा है। लेकिन प्रचारकों ने मानक स्तर बहुत नीचे कर दिए हैं, इसलिए अब अलग करने वाली दीवार बहुत नीचे हो गई है। कुछ जगहों में दीवार पूरी तरह से टूटी हुई है कि कलीसिया और संसार में कोई फर्क नहीं रह गया है। असल में बहुत से सांसारिक लोगों का आचरण अनेक तथाकथित विश्वासियों से ज्यादा अच्छा है। एक टूटी हुई दीवारों वाली कलीसिया ऐसी ही नजर आती है। द्वार जैवन स्तुति की उस आत्मा का प्रतीक है जो हमेशा कलीसिया में पाई जानी चाहिए। द्वार वह जगह भी होती है जहां नगर के प्राचीन बैठते हैं, अधिकार की जगह। कलीसिया ने अपनी जैवन स्तुति की आत्मा खो दी है और ऐसे बहुत कम लोग बचे हैं जिनके पास आत्मिक अधिकार है।
नहम्याह को टूटी हुई दीवार की और जले हुए द्वार की चिंता हुई। जब उसने ये सुना तो उसने विलाप किया और बहुत दिन तक शोक करता रहा। परमेश्वर आज एक ऐसा ही व्यक्ति ढूंढ रहा है जो परमेश्वर की कलीसिया की बुरी दशा देखकर उसकी चिंता करता है और उसका बोझ महसूस करता है। आपने पिछली बार कब शोक किया था? अपनी पीड़ाओं के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि आज भारत में यीशु मसीह की कलीसिया की बुरी दशा है। पिछली बार आपने कब इसलिए उपवास और प्रार्थना किया था? क्योंकि आप ये चाहते थे कि यीशु का नाम भारत की कलीसिया में महिमा पाए। अगर हमारे हृदय में चिंता, दिलचस्पी और बोझ नहीं होगा तो हम कभी वह स्त्री या पुरुष नहीं बन पाएंगे जो परमेश्वर चाहता है कि हम बने। नहम्याह पुरानी वाचा में रहता था। उसमें पवित्र आत्मा इस तरह नहीं रहता था जैसा हम में रहता है। उसके पास पूरी बाइबल और कलीसिया की संगति नहीं थी और न ही हमारी तरह भरपूर पुस्तकें, टेप या सभाओं के संसाधन थे। उसे सूली के विषय में कुछ मालूम नहीं था, फिर भी उसके ऊपर इतना भारी बोझ आ गया था। वो कोई पूरा समय सेवकाई करने वाला सेवक नहीं था। उसका एक सांसारिक व्यवसाय था। वह अपनी आर्थिक जरूरत स्वयं पूरी करता था और परमेश्वर की भी सेवा करता था। नहम्याह एक ऐसे व्यक्ति का सुंदर उदाहरण है जो बिल्कुल निस्वार्थ था और जिसकी दिलचस्पी सिर्फ परमेश्वर के नाम की महिमा में थी। अगर हम उसे अपना आदर्श नमूना मानकर उसकी तरह बनना चाहेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा भी कुछ कर सकेगा। परमेश्वर के लोगों की बेबीलोन से यरूशलेम की ओर जाने वाली यात्रा दानियेल से शुरू हुई थी। दानियेल वह व्यक्ति है जिसने बेबीलोन में प्रार्थना और उपवास किया था। फिर ये आंदोलन रूपी यात्रा यीशु, जरुब्बाबेल, हग्गै और जकरिया द्वारा आगे बढ़ी। इन सभी में यरूशलेम के निर्माण का बोझ था। बेबीलोन में से निकलकर जाने से जुड़ी इन पुस्तकों में उपवास और प्रार्थना का बहुत बार उल्लेख मिलता है। एजरा और नहम्याह ने भी प्रार्थना और उपवास किया। हम में से कुछ लोग किसी प्रार्थना का जवाब पाने के लिए बड़ी उत्कंठा के साथ प्रार्थना और उपवास कर सकते हैं। परिवार के किसी सदस्य की चंगाई के लिए, कोई काम धंधा पाने के लिए या विवाह के लिए एक योग्य साथी पाने के लिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन एजरा और नहम्याह ने अपने लिए कुछ पाने के लिए प्रार्थना और उपवास नहीं किया था। उन्होंने यरूशलेम में परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए प्रार्थना और उपवास किया था। हमें भी इस बात के लिए प्रार्थना और उपवास करना चाहिए। नहम्याह के कामों में एक ये काम भी शामिल था कि वह राजा द्वारा पिए जाने वाले दाखमधु को चखे। उन दिनों राजा को यह डर होता था कि उनका कोई शत्रु उन्हें जहर पिलाकर मारने की कोशिश कर सकता है। इसलिए उनके पास एक पियाऊ होता था जो राजा को दिए जाने वाले दाखमधु को पहले चखता था। ये स्पष्ट है कि ऐसे व्यक्ति का पूरी तरह स्वामी भक्त और ईमानदार होना जरूरी था। ये एक अद्भुत बात है कि इस मूर्ति पूजक राजा ने ऐसे महत्वपूर्ण काम के लिए
अपने लोगों में से किसी को नहीं चुना, बल्कि एक यहूदी को चुना। इस बात से हम थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं कि नेहेम्याह की एक निष्ठावान पुरुष होने की कैसी साक्षी थी। राजा नेहेम्याह पर 100% भरोसा करता था और इस वजह से नेहेम्याह उस समय के संसार के सबसे बड़े राजा के महल में एक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति बन गया था। नेहेम्याह की सेवकाई का आरंभ। नेहेम्याह राजा की उपस्थिति में कभी उदास नहीं हुआ था। 2:1 वह एक मुंह लटकाए रहने वाला व्यक्ति नहीं था। राजा ने उसे हमेशा प्रसन्न देखा था और अब वह उदास था, लेकिन उसकी उदासी उसके अपने लिए या अपने परिवार के लिए नहीं थी। वह इसलिए उदास था क्योंकि यरूशलेम की बड़ी दुर्दशा थी। काश ऐसा हो कि आज ऐसे बहुत से लोग हो जो यीशु मसीह की कलीसिया की बुरी हालत देखकर उदास रहते हो। राजा ने कहा, तू बीमार तो नहीं है? फिर तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? ये तो मन की ही उदासी होगी। तब नेहेम्याह बहुत डर गया। 2:2 उन दिनों एक राजा के विचारों की धारा के प्रवाह को छेड़ना एक भयानक बात होती थी। मुझे नेहेम्याह का सच्चाई से ये स्वीकार करना बहुत अच्छा लगता है कि वह डर गया था। हम डर को अपने इस जीवन में पूरी तरह कभी खत्म न कर सकेंगे। जब तक हम पृथ्वी पर हैं, तब तक हम डर महसूस करते रहेंगे, लेकिन हमें कभी डर कर कुछ करना नहीं चाहिए। पौलुस ने कहा कि उसके भीतर डर था। 2 कुरिन्थियों 7:5 लेकिन उसने उस डर के वश में होकर कभी कुछ नहीं किया। अगर आप एक खतरनाक जगह में रहते हैं या आप एक ऐसी जगह में प्रभु की सेवा करने जा रहे हैं जहां आपकी जान का खतरा है, भारत में ऐसी बहुत सी जगह है, तो आपको स्वाभाविक रूप में डर महसूस होगा। आपको इसमें लज्जित होने की जरूरत नहीं है। आप मानवीय हैं, लेकिन आपको उस डर की वजह से कुछ नहीं करना चाहिए। हम सचेत होकर सावधानी से काम कर सकते हैं, लेकिन हमें डर कर कुछ नहीं करना है। डर विश्वास का विपरीत है, और जब हम डर कर कुछ करते हैं तो हम अविश्वास में से काम करते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि परमेश्वर हमारी देखभाल करता है। नेहेम्याह हालांकि डर गया था, फिर भी उसने राजा से कहा, जब वह नगर जिसमें मेरे पूर्वजों की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके नगर द्वार आग से जला दिए गए हैं, तो मेरा मुंह क्यों न उतरे? तब राजा ने उससे कहा, तू क्या मांगता है? नेहेम्याह ने फौरन एक छोटी सी प्रार्थना की। ऐसी स्थिति में किया जाने वाला सबसे अच्छा काम। और राजा ने कहा, अगर राजा को ये अच्छा लगे तो मुझे यहूदा और मेरे पूर्वजों की कब्रों के नगर में भेज कि मैं उसका पुनः निर्माण करूं। राजा ने कहा, तेरी यात्रा कितने दिन की होगी और तू कब लौट कर आएगा? एक समय तय किया गया और वह रवाना हो गया। 2 अध्याय 3-6। वह यरूशलेम गया और 3 दिन तक वहां अकेला रहा। शायद प्रार्थना उपवास करता रहा था। 2:11।
फिर वह रात में अपने साथ कुछ लोगों को लेकर निकला। उसने किसी को ये नहीं बताया था कि उसके मन में क्या है, क्योंकि वह जानता था कि वहां ऐसे दुश्मन थे जो उसके रास्ते में रुकावट पैदा करने की कोशिश करेंगे। 2:10 वह जानता था कि ऐसे लोगों को जमा करने का कोई फायदा नहीं है जिनमें परमेश्वर के काम के लिए कोई बोझ नहीं है। इसलिए वो सिर्फ थोड़े से लोगों को ही लेकर गया और उसने दीवारों और द्वारों की जांच पड़ताल की। जैसे ही ये बात पता चली, उसका विरोध शुरू हो गया, जैसा कि एजरा के समय में हुआ था। जैसे ही किसी को इस बात में दिलचस्पी होती है कि यीशु के नाम को महिमा मिलनी चाहिए, वैसे ही विरोध शुरू हो जाता है। परमेश्वर के लोगों में से होने वाले इस काम के प्रति शैतान बहुत सावधान रहता है। इस वजह से ही बहुत से लोग कभी पूरी तरह परमेश्वर में जीने और उसकी सेवा करने की खोज में नहीं रहते। वे शैतान के विरोध से डर जाते हैं। लेकिन आप असल में परमेश्वर की इच्छा में है या नहीं, ये जानने का एक तरीका ये है कि आपको बार बार शैतान का सामना करना पड़ेगा। अगर शैतान ने आपको आपके हाल पर छोड़ रखा है, तो आप यकीन के साथ ये जान ले कि आप परमेश्वर की इच्छा से बाहर है। जहां तक मेरा सवाल है, मुझे ये संकेत मिलता रहता है कि मैं सही मार्ग पर हूँ, क्योंकि शैतान मेरे खिलाफ लोगों को उकसाता रहता है और मेरे रास्ते में रुकावटें पैदा करने के लिए अनेक परिस्थितियां तैयार करता रहता है। पूरे कलीसियाई इतिहास में उन सभी लोगों को यही अनुभव रहा है जिन्होंने ईमानदारी से प्रभु की सेवा करनी चाहिए है। संबलत और तोबिया ने यहूदियों की ठट्टा उड़ाई, उनसे द्वेष किया और कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम राजा से विद्रोह करोगे? 2:19 लेकिन नहम्याह ने उन्हें जवाब दिया, स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा, इसलिए हम जो उसके दास हैं निर्माण के काम में जुट जाएंगे। लेकिन तुम्हारा यरूशलेम में न तो कोई भाग है, न अधिकार और न स्मारक। हम तुम्हारे साथ मिलकर काम नहीं करते। 2:20 नहम्याह में एक संगठन खड़ा करने और लोगों को प्रेरित करने की जबरदस्त योग्यता थी। लोग उसके साथ खुशी से काम करने के लिए तैयार थे, क्योंकि वह स्वयं उनके साथ मिलकर काम करने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर को भारत में भी एक ऐसे ही अगुवे की जरूरत है, ऐसा जो प्रार्थना और उपवास करता है, जिसमें परमेश्वर के नाम की धुन है, जो प्रभु के काम के लिए लोगों को संगठित और प्रेरित कर सकता है और जो अपने हाथों से काम करने वाला है। हम अध्याय 3 में देखते हैं कि नहम्याह ने बहुत जल्दी सारे काम को संगठित कर दिया था। इस बात का उल्लेख यहाँ नहीं किया गया है, क्योंकि नहम्याह एक नम्र और दीन व्यक्ति था और जिसने अपने विषय में किसी को नहीं बताया था। लेकिन हम यहाँ देख सकते हैं कि सबको उसका काम बांट दिया गया था। महायाजक जैसे अगुओं को भी उनके हिस्से का काम दे दिया गया था। 3:1 महायाजक नगर का सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति था, लेकिन उसे भी बैठे रहकर काम का निरीक्षण करने के लिए नहीं छोड़ा गया था। नहीं, उसे भी
नगर के पुनर्निर्माण के लिए अपने हाथों से ईंटें और गारा ले जाना पड़ा था। ये बड़ी अद्भुत बात है कि नहम्याह ऐसे लोगों से भी उनके हाथों से काम करा सका था। हम इसमें नहम्याह की महानता की एक झलक पाते हैं। उसने लोगों में ये एहसास जगाया कि अपने हाथों से काम करने से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। वे सभी भाई और बहन थे। हमें कलीसिया में भी इसी आत्मा की जरूरत है। इस अध्याय में जिस अभिव्यक्ति का बार बार उल्लेख हुआ है उस पर ध्यान दें। उसके साथ तीसरा अध्याय 2, 4, 7 और 8। इसका अर्थ है कि दीवार के बनाए जाने में कोई जगह खाली नहीं छोड़ी थी। वे सब अलग प्रकार के लोग थे, लेकिन उन्होंने मिलकर काम किया, एक दूसरे के साथ ऐसा सहयोग किया कि दीवार में कहीं मामूली सी जगह भी खाली नहीं बची। स्त्रियों ने भी अपने हाथों से काम किया। 3:12। शल्लूम यरूशलेम में एक वरिष्ठ अधिकारी था, लेकिन उसकी बेटियों ने भी ईंटों और गारे में अपने हाथ खराब किए। शत्रु द्वारा विरोध। अध्याय 4 में हम देखते हैं, जब उनके दुश्मन संबलत ने दीवार को बनते हुए देखा तो वो गुस्से से भर गया। व्यक्तिगत रूप में दीवार संबलत के लिए कोई मुश्किल पैदा नहीं कर रही थी। फिर उसे क्या परेशानी हो रही थी? उसे शैतान उकसा रहा था। हम आज भी यही देखते हैं। मसीह होते हुए जब हम किसी क्षेत्र में प्रभु के लिए कुछ काम करते हैं तो हम किसी को किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। फिर भी वहां बहुत से लोग हमारा घोर विरोध करते हैं। हम सोचते हैं कि वे ऐसा क्यों करते हैं? हम तो उन सब का भला ही करते हैं और समाज के लिए एक आशीष बनते हैं। फिर लोग गुस्सा क्यों करते हैं? हम ऐसे लोगों द्वारा किए जाने वाले विरोध और क्रोध के विषय में सिर्फ यही कह सकते हैं कि वे शैतान द्वारा भरमाए जा रहे हैं। भारत में लोग मसीही लोगों से क्यों क्रोधित हैं, जो गरीब लोगों की स्थिति को बेहतर बनाने में लगे हैं? हम उनका किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं। वे इसलिए गुस्सा है क्योंकि शैतान ऐसे हर एक व्यक्ति से नफरत करता है जो मसीही के नाम की महिमा करता है। हम इस सिद्धांत को पूरी बाइबल में काम करता हुआ पाते हैं। नहम्याह के समय में यहूदियों के शत्रु गुस्से से भर गए और उन्होंने उन पर सरकारी दबाव बनाने की कोशिश की। हम भारत में भी यही बात देखते हैं। संबलत ने फिर धनवान लोगों को काम का विरोध करने के लिए उकसाने की कोशिश की और तोबिया ने उनकी ठट्टा उड़ाई। तब नहम्याह ने क्या किया? उसने उनके साथ कोई विवाद या चर्चा नहीं की। उसने ये कहते हुए प्रार्थना की, हे परमेश्वर, सुन ले कि हमारा कैसा तिरस्कार हो रहा है। उनके द्वारा किए गए अपमान को उन्हीं के सिरों पर लौटा दे। हम तो सिर्फ शहर पनाह बना रहे हैं और ये लोग हमारा विरोध कर रहे हैं। पद 4। और दीवार बनती रही क्योंकि लोग पूरी लगन से काम कर रहे थे। 4:6। तब संबलत और तोबिया ने यरूशलेम के खिलाफ लड़ने और उनके काम में बाधा डालने का षड्यंत्र रचा। पद 7 और 8। लेकिन नहम्याह प्रार्थना करता रहा और उसने रात दिन पहरा लगा दिया। पद 9। दूसरे शब्दों में वे जागते और प्रार्थना करते रहे। वे सचेत थे और दुश्मन पर नजर रखे हुए थे और वे प्रार्थना भी कर रहे थे। हमें भी अपने समय में ऐसा ही करना है। मसीही काम में हम जिस एक समस्या का सामना करते हैं वो ये है
कि हमें बाहर से हमला करने वाले शत्रुओं के साथ साथ भीतर से कुड़कुड़ाने वाले, निरुत्साहित करने वालों का भी सामना करना पड़ता है। प्रेरितों के काम की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि जब शिष्यों की संख्या बढ़ने लगी तो यूनानी विधवाएं कुड़कुड़ाने और ये कहने लगी, हमें इब्रानी विधवाओं जितना खाना नहीं मिल रहा है, यहाँ कुछ भेदभाव हो रहा है। प्रेरितों 6:1। नेहम्याह को भी छावनी के भीतर होने वाली कुड़कुड़ाहट का सामना करना पड़ा था। यहूदा में लोग ये कहते हुए कुड़कुड़ाने लगे, यह बहुत मिट्टी है और बोझ उठाने वालों की ताकत कम हो गई है। पद 10। और नेहम्याह को इस सारी कुड़कुड़ाहट और हताशा से भी निपटना पड़ा था। उनके शत्रुओं के आसपास रहने वाले यहूदियों ने, जो बहुत डरे हुए थे, उनसे आकर 10 बार कहा, तुम चाहे जहां भी मुड़ो, वे चारों तरफ से हमारे खिलाफ चढ़ाएंगे, इसलिए सचेत रहो। पद 12। कलीसिया में हम ऐसे लोग पाते हैं जो हमारे मनों में डर और हताशा भर देते हैं, लेकिन नेहम्याह नहीं डरा। उसने लोगों से कहा, उनसे मत डरो और अपने भाइयों, बेटे बेटियों, स्त्रियों और अपने घरों के लिए लड़ो। पद 14। अगर हम परमेश्वर का भय मानेंगे तो हमें और किसी से भयभीत होने की जरूरत नहीं रहेगी। यशायाह 8वां अध्याय 12 और 13, लिविंग बाइबल। अगर हम वास्तव में ये विश्वास करते हैं कि सर्वशक्तिशाली परमेश्वर हमारे पक्ष में है, तो फिर किसी से भी डरना एक व्यर्थ और मूर्खता भरी बात है। अध्याय 5 1 से 13 में हम उन गरीबों, दबे कुचलों और कर्ज में डूबे लोगों के लिए नेहम्याह की हमदर्दी देखते हैं, जो उनके बीच में रहते थे। उसने उनके लेनदारों से बात की और उन सभी को उनके कर्जों से मुक्त करा दिया। पद 18 में हम नेहम्याह का ये अद्भुत उदाहरण पाते हैं कि उसने प्रांत का राज्यपाल और हकदार होते हुए भी अपना वेतन नहीं लिया, जबकि वह स्वयं कठोर परिश्रम करता था और उसकी मेज पर रोज 150 यहूदी और अन्य जातियों के लोग खाना खाते थे। वह नूह और पौलुस की तरह परमेश्वर की सेवा करता था और अपने खर्च से लोगों का अतिथि सत्कार करता था। उसके पास जो भी धन था, उसने उसे सिर्फ दीवार, शहर पनाह बनाने में ही खर्च किया। परमेश्वर के लिए दिए गए उस धन में से उसने अपने लिए कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया। जब भी परमेश्वर एक ऐसा सेवक पाता है जो धन के मामले में ईमानदार रहता है, तब इस बात की कोई सीमा न होगी कि फिर वह उसे कितना इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर अपने बहुत से सेवकों को त्याग देता है, क्योंकि वह ये देखता है कि वे अपने भाइयों से गलत आर्थिक फायदा उठाते हैं। अध्याय 6 यहाँ हम स्पष्ट रूप में पढ़ते हैं कि बीच में किसी तरह की कोई जगह छूटे बिना दीवार बनाने का काम पूरा हुआ। अब संबलत ने एक और युक्ति करने की कोशिश की। उसने कहा, आओ हम ओनों के मैदान में बातचीत करने के लिए भेंट करें। 6:2। लेकिन नेहम्याह उसके किसी युक्ति में फंसने वाला नहीं था। उसने अपनी आत्मा में जान लिया कि वे उसकी हानि करना चाह रहे हैं। परमेश्वर अपने सेवकों की देखभाल करता है और उन्हें हानि से बचाता है। नेहम्याह ने उन्हें अच्छा जवाब दिया और ऐसे हालातों में हमें भी ऐसा ही जवाब देना चाहिए। मैं एक महान काम में लगा हूं
और मैं नहीं आ सकता। मेरे इस काम को छोड़कर तुम्हारे पास आने से ये काम क्यों बंद हो जाए? 6:3 जब परमेश्वर ने करने के लिए हमें एक काम दिया हो तो हमें उसमें ही लगे रहना चाहिए और अपना समय व्यर्थ की बातों में बर्बाद नहीं करना चाहिए। ऐसे मनोभाव में काम करते हुए नेहम्याह ने सिर्फ 52 दिन में दीवार बनाने का काम पूरा कर दिया। पद 15 90 सालों से जब से पहले निर्वासित यरूशलेम लौटे थे, ये दीवार न बन पाई थी। परमेश्वर को तब तक इंतजार करना पड़ा जब तक उसे एक ऐसा व्यक्ति न मिल गया। जब वह व्यक्ति मिल गया तो वो काम 2 महीने से भी कम समय में पूरा हो गया। आज बहुत से ऐसे काम जो परमेश्वर करना चाहता है नहीं हो पा रहे हैं। बहुत साल बीत जाते हैं। परमेश्वर किस बात का इंतजार करता है? वह एक ऐसे व्यक्ति का इंतजार करता है जिसके ऊपर एक बोझ है, जो विरोध से निराश नहीं होता और जो खुद कीमत चुकाकर काम करता है। नेहम्याह को उन यहूदियों की तरफ से भी समस्याओं का सामना करना पड़ा, जो यहूदियों के दुश्मन तोबिया के साथ वैवाहिक संबंधों में जुड़े हुए थे। नेहम्याह यहूदा के ऐसे शासकों के बीच घिरा हुआ था जिन्होंने बुराई के साथ समझौता कर लिया था, लेकिन उसने अकेले ही उस काम को पूरा किया जो परमेश्वर ने उसे सौंपा था। नव जागृति अध्याय 8 और 9 हमें ये दिखाते हैं कि परमेश्वर ने यहूदियों के बीच एक जबरदस्त नव जागृति भेजी, जो ईश्वरीय भक्ति से भरे उन 2 पुरुषों एजरा और नेहम्याह के द्वारा आई, जिसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ा था। अध्याय 8 में हम ये पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने एजरा द्वारा क्या किया। एजरा ने परमेश्वर का वचन लेकर इज़राइल के ऐसे सभी पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों को जो समझने लायक थे इकट्ठा किया और उन्हें एक 6 घंटे का बाइबल अध्ययन कराया था। और ये लिखा है कि सब लोग व्यवस्था की पुस्तक पर कान लगाए रहे। 8:3 उन्होंने अपनी सभा का आरंभ स्तुति करते हुए किया। पद 4 और फिर एजरा ने जो कुछ पढ़ा उसका अर्थ समझाते हुए पढ़ा, जिससे लोग पढ़ी गई बातों को समझ गए। पद 8 ये स्पष्ट है कि एजरा ने पवित्र शास्त्र का अध्ययन करने में सालों साल बिताए होंगे, क्योंकि तभी वह लोगों के सामने उसकी ऐसी स्पष्ट व्याख्या कर सका था। परमेश्वर ने उसे गुप्त में इसके लिए तैयार किया था। तब उनके बीच नव जागृति आई और लोग अपने पापों के लिए फूट फूट कर रोने लगे। पद 9 फिर उन्हें इस बात के लिए प्रोत्साहित किया गया कि जो भली वस्तुएं परमेश्वर ने उन्हें दी थी वे उन्हें दूसरों के साथ भी बांटे। ऐसा करते हुए परमेश्वर का आनंद उनकी सामर्थ्य बन जाएगा। पद 10 लोगों ने जाकर उस उपदेश का पालन किया। अगले दिन एजरा ने सभी अगुओं को पवित्र शास्त्र के अध्ययन के लिए इकट्ठा किया। पद 13 जब उन्होंने ये देखा कि पवित्र शास्त्र में सभी इस्राएलियों के लिए ये आज्ञा है कि वे प्रतिवर्ष 7वें महीने में झोपड़ियों का पर्व मनाए, तो उन्होंने तुरंत उस आज्ञा का पालन किया। ये पर्व 900 सालों में पहली बार मनाया जा रहा था, क्योंकि इस आज्ञा का यहोशू के समय से पालन नहीं हुआ था। पद 14 से 17 दाऊद ने भी, जो परमेश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति था,
इजरायलियों से इस आज्ञा का पालन नहीं करवाया था। एजरा अगले 7 दिन तक लोगों के लिए पवित्र शास्त्र का अध्ययन करता रहा। पद 18 अध्याय 9 में हम ये पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने नहम्याह के द्वारा क्या किया था। इस अध्याय का आरंभ इजरायलियों के उपवास, अपने पापों के अंगीकार और मूर्ति पूजकों से अपने आप को अलग करने से होता है। पद 1 और 2 फिर उन्होंने 3 घंटे का समय परमेश्वर के वचन के अध्ययन में लगाया और 3 घंटे प्रभु की स्तुति और अपने पापों के अंगीकार में लगाए। ये फिर से नव जागृति आई थी। पद 3 फिर लेवियों ने खड़े होकर ऊंची आवाज से परमेश्वर को पुकारा। पद 4 पद 6 से 31 में हम बाइबल में दर्ज सबसे लंबी प्रार्थना पाते हैं। फिर लेवियों ने अब्राहम के समय से इजरायलियों के इतिहास का अवलोकन किया और 40 साल तक जंगल में फिरने के समय की और न्यायियों और राजाओं के समय की अपनी निष्फलताओं को याद किया। उन्होंने ये अंगीकार किया कि परमेश्वर ने जो भी न्याय किया वह सही और सच्चा था। तब उन्होंने मन फिराया और परमेश्वर के सम्मुख एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, जिसमें सबसे पहला हस्ताक्षर नहम्याह ने किया। 10:1 ये सब कुछ परमेश्वर का भय मानने वाले इन 2 पुरुषों एजरा और नहम्याह के प्रभाव द्वारा हुआ। उनकी सामूहिक सेवकाई बिल्कुल ऐसी थी मानो नई वाचा की कलीसिया के 2 प्राचीनों की मिलीजुली सेवकाई हो। ये हमारे अनुसरण के लिए कितना उत्तम उदाहरण है। अध्याय 10 में उनके मनफिराव के परिणाम स्वरूप लिए गए कुछ फैसलों की सूची है। उस समय तक यरूशलेम में रहना इतना लोकप्रिय नहीं था क्योंकि वहां का जीवन मुश्किल था, लेकिन कुछ लोग स्वेच्छा से वहां आकर रहने के लिए तैयार हुए। 11वां अध्याय 1 और 2। अध्याय 12 में हम ये पढ़ते हैं कि नहम्याह ने कैसे उन लोगों को संगठित किया जिन्हें द्वारपालों के रूप में काम करना था और जिन्हें नियत समय में स्तुति करनी थी। बेबीलोन से यरूशलेम की ओर जाने में ये ध्यान दे कि उपवास, प्रार्थना, पापों के अंगीकार, लंबे बाइबल अध्ययन, लंबी सभाओं और परमेश्वर की नियमित स्तुति पर लगातार जोर दिया जाता है। अध्याय 13 में परमेश्वर के भवन की पवित्रता के लिए नहम्याह के उत्साह को देखते हैं। उसने मंदिर में जाकर ऐसा ही कुछ किया जैसा यीशु ने यरूशलेम में मंदिर को साफ करते हुए किया था। नहम्याह को पता चला कि लोगों ने अपने ऐसे संबंधियों को भी मंदिर में रहने की जगह दी थी जिनके हृदय शुद्ध नहीं थे। एलियाशिब याजक तोबिया का संबंधी था। 13:4 और उसने तोबिया के लिए एक बड़ा कक्ष तैयार करवा दिया था। नहम्याह ने उन सब को वहां से बाहर निकाल दिया। उसने तोबिया का सारा सामान उस कक्ष में से बाहर फेंक दिया और परमेश्वर के भवन को शुद्ध किया। 13:8 उसने ये भी देखा कि बहुत से लोग सब्त के दिन व्यापार करने द्वारा पैसा कमा रहे थे। 13:15 उसने उन्हें धिक्कारा, चेतावनी दी और उनके खिलाफ बल प्रयोग करने की भी धमकी दी। 13:21 अगर लोगों में परमेश्वर का भय न हो तो उनमें परमेश्वर के एक पवित्र जन का भय होना चाहिए। उसने ये भी जाना कि कुछ यहूदी लोगों ने गैर यहूदी स्त्रियों से विवाह कर लिए थे। तब नहम्याह ने उनको डांटा, कोसा और कितनों को पीटा और उनके बाल नोचे और उन्हें परमेश्वर की शपथ खिलाई
कि वे अपने पुत्रों और पुत्रियों के विवाह कभी गैर यहूदियों के साथ नहीं करेंगे। 13:25। इस तरह नेहम्याह ने कोई समझौता किए बिना याजकीय सेवा को शुद्ध किया, याजकों के सेवा कार्य नियुक्त किए और बलियों के लिए लकड़ी का प्रबंध करने जैसे मामूली काम भी पूरे किए। 13वां अध्याय 30 और 31। नेहम्याह एक निडर व्यक्ति था और उसे एक दयालु या सौम्य व्यक्ति होने की लोकप्रियता पाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। बहुत से मसीही अगुवे कलीसिया में परमेश्वर के मानक मापदंडों को बनाए रखने में दृढ़ और अधिकार पूर्ण नहीं होते। जब परमेश्वर को ऐसा पुरुष नहीं मिलता जो मसीह समान एक आत्मिक रूप में दृढ़ या अधिकार पूर्ण नहीं होता, तो परमेश्वर के काम की हानि होती है। बेबीलोन इसी तरह होता है। मैं बहुत सालों से ये देख रहा हूं कि अगर परमेश्वर को एक मजबूत अगुआ नहीं मिलता तो वह यरूशलेम का सच्ची कलीसिया का निर्माण नहीं कर सकता। मैंने ये भी पाया है कि ज्यादातर अगुवे इसलिए दृढ़ नहीं है क्योंकि उन्हें अपनी दयालु छवि ज्यादा प्रिय है। वे सोचते हैं अगर मैं इस तरह व्यवहार करूंगा तो लोग मेरे विषय में क्या सोचेंगे। मैं तो अपनी एक नम्र, कृपालु और सौम्य व्यक्ति की छवि बनाना चाहता हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर आप अपनी छवि बनाने में दिलचस्पी रखते हैं तो कलीसिया बनाने की बात को भूल ही जाए। फिर आपके सारे धर्म सिद्धांत सही होने पर भी आप सिर्फ बेबीलोन ही बनाएंगे। नेहम्याह ऐसा व्यक्ति नहीं था। उसे अपनी छवि की कोई परवाह नहीं थी और इस वजह से ही परमेश्वर उसे इस्तेमाल कर सका था। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, आपके चुनौती भरे वचनों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं उन लोगों के लिए जो आपके लिए जीने में सबकी कुर्बानी देना चाहते हैं। हम धन्यवाद देते हैं आपकी सार्वभौम देखभाल और सुरक्षा के लिए भी, जो इसका मूल्य अदा करना नहीं चाहते फिर भी वह आपके बच्चे हैं। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।